दर्द का एहसास तो तब होता है जब चोट अपने शरीर पर लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नजर आता है। कमजोर वो नहीं होते जो चोट लगने पर गिर जाते हैं, कमजोर तो वो होते हैं जो गिरने के बाद उठने का साहस नहीं रखते। परिस्थितियां कैसी भी हों, घबराओ नहीं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कमजोर तू नहीं है, तेरा वक्त कमजोर है, जो सदैव एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार अंधेरी काली रात के बाद प्रकाश लेकर सूरज आता है, उसी प्रकार बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से भयभीत रहने वाला व्यक्ति जीवन नहीं जी पाता। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ में ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्तव्य कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा बीत जाएगा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मनुष्य को शांति कैसे मिल सकती है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिस मनुष्य में गलत इच्छाओं और लालच को त्याग दिया, सिर्फ उसको शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को त्याग जरूर सकता है। हीरे को रगड़ के बिना चमकाया नहीं जा सकता और सोने को कभी ताप के बिना खरा नहीं किया जा सकता। अच्छे लोगों को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, ये कष्ट सहना नहीं हुआ। अनुभव से जीवन सुखद बनता है, ना कि दुखद। जब मनुष्य समस्याओं से घिरा होता है, तब अक्सर बोलता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही समस्याएं क्यों हैं। लेकिन जब खुशियां आती हैं, तब नहीं बोलता कोई कि मैं ही क्यों, मुझे ये खुशियां क्यों मिली हैं। हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। आप सिर्फ अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना आरंभ कर दें, बुराई अपने आप दब जाएगी। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जल से पतला क्या है, अग्नि से तेज कौन है, भूमि से भारी क्या है और काजल से काला क्या है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पितामह, जल से पतला ज्ञान है, अग्नि क्रोध से तेज है, पाप भूमि से भारी है और काजल से काला कलंक है। श्री कृष्ण कहते हैं, आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। एक बार ईश्वर पर विश्वास करके तो देखो, फिर आप चाहे अकेले हो या हजारों की भीड़ में, ईश्वर को सदैव अपने साथ ही पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई छाया को पकड़ना चाहे तो छाया और भी आगे आगे बढ़ती चली जाएगी, पर यदि सूर्य की ओर मुख करके कोई दौड़ने लग जाए तो छाया उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाती है। इसी प्रकार संसार के सुख ऐश्वर्य के पीछे दौड़ने पर आगे आगे भागता चला जाता है, हाथ नहीं आता। पर यदि मनुष्य उसकी ओर पीट करके भगवान की ओर दौड़ता है तो सब कुछ उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो मुझसे वह रिश्ता बना लो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो बीत गया उसका विलाप कैसा, जो है उसका अहंकार कैसा और जो आने वाला है उसका मोह कैसा। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार,
कि चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर पाप नहीं लगता। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। अपने हर एक पल को खुलकर जियो। जीवन की समानता को पहचाने और अपनाएं, अर्थात बिना सुख के दुख का कोई मूल नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा है उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जो आज तुम्हारा है कल वो किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो कभी उस तराजू पर खुद को रख कर देखना। किसी को हरा देना बेहद आसान है, किंतु किसी को जिता देना बेहद मुश्किल। जिन लोगों को अपनी गलती का एहसास ना हो उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। जो लोग दिल के साफ होते हैं ये दुनिया उनको ही गलत साबित करने में लग जाती है। अगर लोग आपको जरूरत पर याद करते हैं तो खुश होइए, क्योंकि दीपक की आवश्यकता तभी पड़ती है जब अंधेरा होता है। जरूरत से ज्यादा इज्जत, प्रेम और अपनापन मनुष्य को हजम नहीं होता और मनुष्य अपना असली रूप दिखा ही देता है। इसलिए अपना प्रेम अपने पास बचा के रखिए, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि नजर का इलाज तो किया जा सकता है, परंतु नजरिए का इलाज नहीं होता। यदि किसी मनुष्य ने आपके प्रति अपना अच्छा या बुरा जैसा भी नजरिया बना लिया है, फिर आप उसे बदल नहीं सकते। इसलिए उस मनुष्य को उसके नजरिए के साथ ही छोड़ दें। आप जैसे भी हैं ईश्वर की एक खूबसूरत रचना है, इसलिए खुद को कभी किसी से कम मत समझें। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह जुबान ही करवाती है मनुष्य की। श्री कृष्ण कहते हैं, उस मनुष्य को आप अपना कैसे मान सकते हो जो आपके तकलीफों की वजह बनता हो। अपना तो वह है जो खुद तकलीफ में रहकर आपको तकलीफों से बचा कर रखे। राधे राधे।